Okay, welcome back to the second part of Power of Now. How can we gain access to that power of now? Within one of your philosophical distortions, there is that phrase, मैं एक काम करती हूँ पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ नहीं फिर मैं समझाऊंगी कैसे बहुत लंबा है There is that phrase, first there is a mountain, then there is no mountain, then there is the time of experiencing life as a dream within a dream is that time when there is no mountain. It is a time when sudden realizations and new information may create tremendous excitement within the self, and a time when the dark night of the soul can plunge one into the abyss of the deepest sorrow and grief, and yet always with the feeling that one is actually a spirit rather than a body, and that one is experiencing a dream, and that nothing is terribly important. It is a precious time in many ways, and much good comes from seeking that is done during this time. आपकी दार्शनिक विकृतियों में से एक वाक्यांश है, पहले एक पहाड़ है, फिर कोई पहाड़ नहीं है, और फिर वो पहाड़ है. स्वप्न के भीतर जीवन को स्वप्न के रूप में अनुभव करने का समय वो समय है जब कोई पहाड़ नहीं होता. पहाड़ है, नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? सपना है, चलते चलो. ये एक ऐसा समय है जब अचानक एहसास और नई जानकारी स्वयं के भीतर जबरदस्त उत्साह पैदा कर सकती है, और एक ऐसा समय है जब आत्मा की अंधेरी रात किसी को गहरे दुख और शोक की खाई में डुबो सकती है. आत्मा की गहरी रात का मतलब है, यहाँ पर जब डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है जब आप अपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में दुख से गुज़रते हैं, मुश्किलों से गुज़रते हैं. उन मुश्किलों में आपको घबराने के बजाय ये देखना है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये अनुभव आपकी ज़िंदगी में आया, और आपको अपने उस अनुभव से सीखकर अपने अंदर उन विकृतियों का उपचार करना है. मतलब आपको शैडो वर्क करना है. आपके अंदर शैडो वर्क ज़रूरी नहीं है कि शैडो वर्क अपने अंदर की बुराई होती है. कभी कभी शैडो वर्क दुख हो सकता है जो दूसरे लोगों ने आपको पहुंचाया, लेकिन उन लोगों ने आपको दुख क्यों पहुंचाया? कोई तो वजह होगी. शायद कोई पिछले जन्म का कर्म होगा, या इस जन्म का कर्म होगा, या आपका अपना कोई आपके अंदर कोई विकृति ऐसी होगी कि आपने खुद को अनजाने में इस तरह से ये दुख को आकर्षित किया अपनी ज़िंदगी में. गहरे दुख और शोक की खाई में डूब सकती है, और फिर भी हमेशा ये महसूस होता है कि वो वास्तव में है एक शरीर के बजाय के. वास्तव में जब आप इस दुख और तकलीफ से गुजरते हो, तब आपको वो समझना है जो सत्य है, जो कि हम सब जो हैं ईश्वर का एक हिस्सा है, एक आत्मा है, कोई शरीर नहीं है. ये शरीर, मन, शरीर मतलब ये जो परिसर है, ये एक माया जाल है, ये एक सपना है, और यही सब कुछ नहीं है. ये पल जिंदगी का आखिरी पल नहीं है. जिंदगी तो अनंत है, क्योंकि आप एक जिंदगी से निकल के, एक जन्म से निकल के आगे कई जन्मों में जाते और कई जन्मों से आए हो. 4 लाख साल की है ये धरती, तो सोचो कितने जन्म लिए होंगे आपने. और एक साइकिल अगर आपने 75,000 साल की पूरी नहीं की होगी, तो उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू हुआ होगा, शायद आप उसमें आए, क्या पता. एक शरीर के बजाय एक आत्मा, और वो एक सपने का अनुभव कर रहा है, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. क्या महत्वपूर्ण है? अपनी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति. बाकी सब कुछ छलावा है. ये कई मायनों में बहुमूल्य समय है, और इस दौरान की गई खोज से बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है. ये पल बहुत बहुमूल्य है. इसको अगर आप सही तरीके से पूरी तरह से जी सकें, तो इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं और पा सकते हैं.
Beyond that time, there comes a time of regeneration, the dream and prison coming together to form a new picture, which is that of the kingdom, a realm, a magical place. We find that this is where many of you within this circle are attempting to live at this time, and we commend you for having moved along the path of seeking. Though so many bends and curves and difficulties in the road, through so many bends, curves, and difficulties in the road, that your spiritual maturity has begun to allow you to see the riches of the illusion, the tremendous richness of the environment that has been provided for this school of life that you experience during incarnation. तो उस समय से परे पुनर्एकीकरण का समय आता है। स्वप्न और जेल एक साथ आकर एक नई तस्वीर बनाते हैं जो कि राज्य, क्षेत्र, जुदाई, एक जादुई जगह है। हमने पाया है कि ये वो जगह है जहां आप में से कई लोग इस समय इस दायरे में रहने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आपकी सराहना करते हैं कि आप अपने रास्ते में इतने सारे मोड़ और कठिनाइयों के माध्यम से खोज के रास्ते पर, मतलब ईश्वर को खोजने के रास्ते पर फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, कि आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू हो गई है, मैच्योरिटी। आपको भ्रम की समृद्धि, जीवन के इस पाठशाला के लिए प्रदान किए गए पर्यावरण की ज़बरदस्त समृद्धि को देखने की अनुमति देने के लिए, जिसे आप अपनी इस ज़िंदगी के दौरान अनुभव करते हैं। मतलब आप आध्यात्मिक तौर पर इतने आगे बढ़ चुके हैं अपने रास्ते में, मैच्योरिटी आ गई है, समझदारी आ गई है कि आप इस माया जाल के अच्छाइयों को देख रहे हो, कि रोने बिलखने दुखी होने के बजाय कि मुझ पर ये मुसीबत आई, आप फिर भी अपने रास्ते पर चल रहे हो और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो, जो इस स्कूल में, इस ज़िंदगी में आपको सीखने के लिए ईश्वर ने भेजा है। It is a time when the bitterness begins to dissolve. There is no longer anger at having to work for a living or feed the body or cleanse the body or take of the environment that one has chosen. The prison doors open because there is freedom to see the blessing of everything. There is no need to justify suffering and duty and all of the unpleasantness of life, because it is finally seen not as that which limits and narrows the light, not as that which may be attended to, but not taken seriously, but that which has been given as a tremendous gift. Gift, each moment coming fresh from the Creator. That is the time of kingdom. That is the time of jubilee. And it is truly the first place, shall we say, within the mind, from which a point of view may be taken that has great depth, so that you may survive those realizations which shall come when you have become unafraid of the prison and unafraid of the dream. इस सपने जैसी जिंदगी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब कड़वाहट घुलने लगती है। जीविका के लिए काम करना, शरीर का भरण पोषण करना, शरीर को शुद्ध करने या अपने द्वारा चुने गए वातावरण को लेने पर अब गुस्सा नहीं आता। जेल के दरवाजे खुलते हैं क्योंकि हर चीज़ को आशीर्वाद की तरह देखने की आज़ादी होती है। या तो आप उसे मुसीबत समझ लो या उसे ब्लेसिंग समझ लो। दुख, कर्तव्य और जीवन की सभी अप्रियताओं को उचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः इसे उस रूप में नहीं देखा जाता है जो प्रकाश को सीमित और संकुचित करता है, उस रूप में नहीं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जाता है, बल्कि इसे उस रूप में देखा जाता है जिसे दिया गया है एक ज़बरदस्त उपहार के रूप में। प्रत्येक उपहार, प्रत्येक क्षण सृष्टिकर्ता की ओर से ताज़ा आ रहा है। मतलब कि हर क्षण में जब आप ज़िंदगी जीते हैं, उसके अंदर मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं देना है। उस मुश्किलों से आप क्या सीख रहे हो और उन मुश्किलों को झेल कर आपको उसमें से क्या आशीर्वाद मिल रहा है, उस पर ध्यान देना है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप बीमार होते हैं या किसी की ज़िंदगी में ब्रेकअप हो गया, तो
इस ब्रेकअप में मेरा क्या फ़ायदा है, और अगर ब्रेकअप ना होता और हम दोनों एक होते तो उसमें मेरा क्या नुकसान होता, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि ईश्वर ने हर पल, और बल्कि ईश्वर ने हर पल भी चुना है एक तरह से, क्योंकि सपना तो उसका है, अनुभव तो वो ले रहा है, और हमने जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से हमने जो लिखा है, तो ये तो जो भी हो रहा है हमने खुद ही लिखा है, लेकिन हर पल पे हमारे पास चुनाव है कि अगर हम एक रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में वफा करना या ना करना हमारा चुनाव था। अगर आपने नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और अगर उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, लेकिन वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, और अगर नहीं होता तो नुकसान क्या होता। फ़र्ज़ कर लो कि ब्रेकअप ना होता, चलते जाते, लेकिन विश्वास ख़त्म हो जाता, तो आए दिन झगड़े होते। तो उससे तो अच्छा है कि ब्रेकअप हो गया। अब आप अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिससे आपकी ज़िंदगी भर निभे, और वो गलतियां आप ना दोहराओ। अपने कर्मों की जिम्मेदारी आप खुद लो। तो वहाँ से आपको सीखना है, आपको सीखने का मौका दिया जा रहा है। ईश्वर भी दे रहा है, ब्रह्मांड भी दे रहा है, आप खुद भी खुद को दे रहे हो। तो इन एक एक क्षण को जो हम जीते हैं उसे पॉजिटिवली लेके प्यार से उसे अपनाना है, और उसमें खुशी से और सुख से जीने की चेष्टा करनी है। वो राज्य का समय है, वो जयंती का समय है, और हम कहें तो ये वास्तव में पहला स्थान है मन के भीतर, जहाँ से एक ऐसा दृष्टिकोण लिया जा सकता है जिसमें बहुत गहराई है, ताकि आप उन अनुभूतियों से बचे रह सकें जो तब आएंगी जब आप जेल से निडर और निर्भय हो जाएंगे। इस सपने के जेल से निडर और निर्भय हो जाएंगे, तब असल में स्वतंत्रता मिलेगी। Most entities among your people live a kind of inner life that we would describe as horizontal. The world of things spreads out like the skyline, full of detail, and it is that within which one lives. One drives the streets, one walks the sidewalks, one moves horizontally along the face of the planet to an illusory intents and purposes. It is a flat existence. If that horizontal life were called the x axis, then the world of spirit could be seen as the y axis, the vertical life. Imagine standing upon the ground, seeing with the physical eyes that it extends flat in each direction, horizontally as far as the eye can see. The feet meet the ground in just so and so a place. There is a contrast between the soles of the feet and the ground, and that thin meeting place represents the depth of reality. But imagine suddenly realizing that precisely where the sole of the feet meets the ground, there is an infinite opening upward and downward, downward into the world of ideals, guidance, Godhead. Upward into the world of ideals, guidance, and Godhead, and downward into the ground of being. It is as though chasms open beneath you and above you, and suddenly you're not standing upon a thin slab of ground, but upon a razor's edge in intersection with eternity and infinity. Wow! कितने सुंदर तरीके से समझाया है। तो वो कहता है कि आमतौर पे आप सब लोग जो जिंदगी में ना, जिंदगी को ऐसे सपाट लेटी हुई जमीन की तरह जीते हो, हॉरिजॉन्टल। जैसे अधिकांश संस्थाएं एक प्रकार का आंतरिक जीवन जीती हैं जिसे हम क्षैतिज के रूप में वर्णित करते हैं। क्षितिज जो होता है, क्षैतिज के रूप में। तो वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, और वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। आप गाड़ी चलाते हो, आप चलते हो, आप सब कुछ करते हो। इस धरती के उस क्षितिज के ऊपर आप जीवन जी रहे हो। आपके लिए वो क्षितिज होगा, किसी और के लिए आपकी जगह क्षितिज होगी।
तो ये जो सभी भ्रामक इरादों और उद्देश्यों के लिए ये एक सपाट अस्तित्व है। यदि उस क्षैतिज जीवन, सपाट जीवन को हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, तो जो हमारी आत्मा का जीवन है वो वर्टिकल, सीधा खड़ा हुआ वाई एक्सिस है। और ये सोचो कि आप ज़मीन के ऊपर खड़े हो, आपके पैर ज़मीन से के ऊपर टिके हुए हैं, और आपके और ज़मीन के बीच में जो जगह है वो एक एक वो पल, एक वो जगह है जहाँ आपके पैर जो हैं आपकी ज़मीन से मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं। वो है सत्य या सच्चाई का गहरा मिलन। अब वो पतला मिलन स्थान वास्तविकता की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। और ये आपको कल्पना करनी है कि जहाँ पर आपके पैर ज़मीन से मिल रहे हैं, वहाँ पर एक रेखा जा रही है, एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे। रेखा जा रही है, या यूं कह लो कि एक दरवाज़ा खुल रहा है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर जो है वो आपके मार्गदर्शन, आदर्श, ईश्वर तत्व की दुनिया की ओर, आपके आध्यात्मिक उन्नति की ओर, आपकी सही कार्यों की ओर, आपके ध्यान लगाना वगैरह, उस चीज़ की तरफ वो ऊपर का दरवाज़ा खुल रहा है और ऊपर की ओर वो रोशनी जा रही है। और आपके अस्तित्व की भूमि, नीचे की ओर जो दरवाज़ा खुल रहा है, वहाँ आपके इस अस्तित्व की, इस ज़िंदगी की, शरीर की, आपके दिमाग की वो भूमि है। ऐसा है जैसे आपके ऊपर और आपके नीचे, आपके ऊपर और आपके नीचे एक तालाब की तरह कुछ खुल गया है, एक खाई खुल गई है। और अचानक आप ज़मीन की एक पतली स्लैब पर नहीं, बल्कि एक रेज़र ब्लेड पे खड़े हैं, जो अनंत के साथ चौराहे पर है, इंटरसेक्शन, स्लैब ऑफ ग्राउंड अपॉन द रेजर्स एज इन इंटरसेक्शन विद एटर्निटी एंड इन्फिनिटी। तो आप जो हैं एक रेजर एज के ऊपर खड़े हैं, ये रेजर एज है, आप इसके ऊपर खड़े हैं, जहां पर आपके ये जो जोड़ है, यहाँ पर जो चार रास्ता है वो अनंतता की तरफ जाता है। दिस इज इन फैक्ट योर सिचुएशन। बहुत हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं ऊपर से। आई होप कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही और आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। This is in fact your situation. You're in the position of being able to live both a life in space time, the horizontal life, and the life in time space, the vertical life, simultaneously. अब स्पेस टाइम स्पेस, लव लाइट, लाइट लव के ऊपर एक सेशन बाकी है, जो वैसे तो कल करना था पा के साथ, पर अब पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन नहीं होगा तो मैं अकेले कर लूँगी। उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो we might say that the ability to remember this image, the ability to remember that which is unseen, that which opens to the creator and to the essential self, is a measure of how well you are doing. With a simple act of remembrance that is the key in many ways to progressing in spiritual, mental, and physical evolution of self. How to remember that what you see is not all that you get? How to remember that what you see is not all that you get? How to remember the intersection with wonder and magic and infinite possibility? This instrument pursues a daily and weekly spiritual or religious program which includes group worship within that distortion of spirituality called Christian. तो ये वास्तव में आपकी स्थिति है कि आप उस रेजर एज पे खड़े हैं। ओके, आप अंतरिक्ष समय, क्षैतिज जीवन और समय स्थान, ऊर्ध्वाधर जमीन, ऊर्ध्वाधर जमीन, ऊर्ध्वाधर जमीन, ऊर्ध्वाधर जीवन, सॉरी, ऊर्ध्वाधर जीवन, अच्छा, वर्टिकल लाइफ,
दोनों में एक साथ जीवन जीने में सक्षम होने की स्थिति में हैं। दोनों में एक साथ, ये भी और ये भी, दोनों में एक साथ वो जीवन जीने में सक्षम हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस छवि को याद रखने की क्षमता, जो अदृश्य है उसे याद रखने की क्षमता, ईश्वर जो निर्माता और आवश्यक स्वयं को खोलती है, ये इस बात का माप है कि आप स्मरण के सरल कार्य के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि ये जो आप जिंदगी जी रहे हैं, इसमें हर पल में आपको याद रखना है कि आप ईश्वर का हिस्सा हैं। उसका सीधा मतलब ये है, मैं समझा देती हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि आप ईश्वर का हिस्सा हैं। आप अपने आप में, आपका एक अस्तित्व है जो कि एक आत्मा है, और ये आत्मा यहाँ पर क्या सीखने आई है, अपनी रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में, मतलब ईश्वर को याद करना और जीना, जैसे कि तुलसीदास और कबीर करते थे। अलग अलग तरह के योग होते हैं, कोई ध्यान योग, कोई भक्ति योग, कोई कुछ। तो यहाँ पर आपका ये याद रखना, इस तरह से जिंदगी जीना, यही एक चाबी है हर पल में। इसको याद रखकर अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति करने का और उपचार करने का, कि आपको हर पल में इसको याद रखना है कि आप ईश्वर का अंश हो, और फिर भी यहाँ पर आप ईश्वर को अपनी पहचान देने आए हो, उसको एक अनुभव देने आए हो, तो उसको आप कौन सा बेहतर अनुभव दे सकोगे। मुझे याद है एक बार, बहुत पुरानी बात है, हमने भागवत कथा करवाई थी मुरादाबाद में, और वहाँ पर स्वामी दीनदयालु जी करवा रहे थे, और उन्होंने एक बात बोली। मेरी एक प्रॉब्लम होती थी कि मैं मिर्चें बिल्कुल नहीं खा सकती थी। मिर्च मसाला, मतलब इतना सा चुटकी भर भी आ जाए ना, मुंह में आग लग जाती थी। और रोज यही रोना होता था कि मैं खाना बनाकर आती थी, मेरी सास जाती थी, ऊपर से उसके ऊपर मिर्च मसाला छिड़क के आ जाती थी, और जब मैं खाने बैठती थी तो मैं बोलती थी मैंने तो डाला नहीं, तो इतना तीखा। फिर पता चलता था सास ने डाल दिया, इतना स्यापा पड़ता था कि रोती थी, मतलब मैं खाना नहीं खा पाती थी। जब भी खाने बैठो रोना आ जाता था, तो नहीं खा पाती थी मैं। तो नहीं खा पाती तो मेरे लिए एक कटोरी अलग निकाल दो ना, बाकी में डाल दो मसाला। तो नहीं। और दीनदयालु जी ने उस दिन भागवत कथा में कहा, अगर आप इस बात को याद रखोगे कि आपके अंदर ईश्वर बसता है, तो क्या आप ऐसा खाना खाओगे जिससे आपकी जुबान जले? तो आपकी जुबान जलेगी तो ईश्वर की जुबान जलेगी। तो आप क्या कर रहे हो? ईश्वर को ऐसा खाना खिला रहे हो जो राजसिक या तामसिक है। सात्विक खाना खाओ जिससे आपका सिस्टम भी सही रहे और आपको ईश्वर को कोई गलत अनुभव ना देना पड़े। वो बात मुझे कभी नहीं भूली। उन्होंने जब ये बात बोली कि आप अपने आप को क्या अनुभव दे रहे हो, आप घूम फिर के ईश्वर को दे रहे हो, तो ईश्वर को ऐसा अनुभव दो जिसकी वजह से ईश्वर को खुशी मिले, सुख मिले, और आपको सराहे। सराहे इसलिए नहीं, लेकिन तभी तो वो आपको सराहेगा। तभी तो जब आपके कर्म ऐसे होंगे, तभी तो आप आध्यात्मिक उन्नति करोगे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहोगे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहोगे। भगवान आपके अंदर है। आप जरा सी बात को लेके बैठे रोते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, दुखी होते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो आप ईश्वर को क्या अनुभव दे रहे हो? ठीक है, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो, देखी जाएगी, जो होना होगा होगा। आप अगर सही कर्म कर रहे हो, आप अगर आईने में अपनी आंखों में आंखें देखकर आप बोल सकते हो कि मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरे इरादे सही हैं,
ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से सही हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी के हिसाब से सही हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी गलत समझे, कोई कुछ भी समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ज़मीर जिसको कहते हैं वो, मतलब आपका ज़मीर जिंदा है, आपका ज़मीर मर नहीं गया है। आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है कि आपने अपने ज़मीर को मार दिया, गलत काम कर दिया, राइट। फिर वो कहते हैं कि इस चीज़ को कैसे याद रखना चाहिए, कैसे अपने आप को हर पल इन बातों को याद दिलाना चाहिए। तो कहते हैं, कार्ला चैनलिंग कर रही थी तो कहते हैं कि कार्ला जो है वो रोज़ एक कुछ ऐसे काम करती है जिसको आप लोगों की भाषा में समूह पूजा कहते हैं। वो क्रिश्चियन होने की वजह से चर्च में जाकर सभी के साथ मिलके ईश्वर को याद करती है, उसके भजन गाती। This is one way in which she attempts to be a creature of remembrance. There are many ways to be remembering who you are and why you are here. That is one way, the simple act of setting aside time, such as you have this day, to seek together. No matter how the meditation goes, no matter how you feel that you have been as a part of a seeking circle, the intention, the dedication of time are the things that create the feeling of remembering and honoring the portion of yourself that is living that vertical life. In moments such as this, as you allow the energy to move around the circle, we feel sure that each of you has that riveted feeling of opening to the infinite possibilities of the moment. तो वो कहते हैं कि ये एक तरीका है जिससे आप इन बातों को याद कर सकते हो अपनी जिंदगी में। रोजमर्रा के पलों में आप ये ध्यान रख सकते हो कि मुझे रोज ये याद करना है कि मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा अनंत है, आत्मा शाश्वत है, और आत्मा सही और गलत नहीं होती। वो आत्मा मतलब स्पिरिट ईश्वर का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा। ईश्वर मेरे द्वारा ये अनुभव ले रहा है और मैं यहाँ ईश्वर को अनुभव, सुंदर अनुभव देने आई हूँ। तो उसको रोज 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे के लिए याद कर लूं, उसके लिए थोड़ा सा समय अलग निकाल के क्यों ना ईश्वर को की प्रार्थना करूं। चाहे किसी भी तरीके से करो, आप किताब पढ़ के करो, ग्रंथ पढ़ के करो, भजन करके करो, मन में 2 मिनट के लिए आई लव यू गॉड बोल के करो, कैसे भी करो। वो कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेडिटेशन कैसे चलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं कि आप एक ऐसी मंडली का हिस्सा हैं जो ईश्वर को खोज रही है। इरादा, समय का समर्पण, ऐसी चीज़ें हैं जो आपके उस हिस्से को याद करने और उसका सम्मान करने की भावना पैदा करती हैं जो जीवित है। वो ऊर्जा, वो ऊर्ध्व जीवन, मतलब वो वर्टिकल लाइफ, ऊर्ध्वांकर वर्टिकल, वो जीवित है। वो मतलब आप ये याद रखते हो कि आपका वो जीवन जो है वो वर्टिकल लाइन है, वो ऊर्ध्व जीवन है। ऐसे क्षणों में जब आप ऊर्जा को चक्र के चारों ओर घूमने की अनुमति देते हैं, मतलब जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं सर्कल में, और ये जब हम हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का मेडिटेशन करते वक्त, तो एक तरह से वो सर्कल क्लोज्ड हो जाता है, जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, और पॉजिटिव और दूसरे बाजू वाले का नेगेटिव, आपका नेगेटिव और इस तरफ वाले का पॉजिटिव, एक तरह से हाथ पकड़ते हैं तो जैसे बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो वो करंट, वो ऊर्जा जो चारों तरफ इस सर्कल के घूमने की अनुमति देते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो यह हमें यकीन होता है कि आप में से प्रत्येक के पास उस क्षण की अनंत संभावनाओं को खोलने की तीव्र भावना है, मतलब इच्छा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। ओके, तो आई विल एंड दिस हियर एंड आई विल डू अनदर सेशन। एक सेशन और बाकी है, देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। गुड बाय।